Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called relations and functions. वो मुझे लग रहा था कि मैंने 1.2 से पहले के सारे एग्जांपल्स करा दिए हैं, बट ये एक दो एग्जांपल्स रह गए थे. एग्जांपल नंबर 13 देख लो, पहले आराम से देख लो, क्वेश्चन पहले पढ़ो, समझो, नहीं हो तो उसके लिए आपने मेरे को रखा हुआ है. शो दैट एन ऑन टू फंक्शन f 1 2 3 is 1 2 3 is always 1 1. एन ऑन टू फंक्शन जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 is always 1 1. अगर ये 1 1 ना हो, सपोज ऐसा हो, तो यहां पर प्लीज मेरी बात समझना, इस 3 की वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी. डोमेन में 3 लेंगे ही नहीं, ये याद रख लेना. दोबारा देखो, ये डोमेन आ गई, ये हमारी रेंज दे रखी है. एक डोमेन है और एक रेंज है. सपोज ये इसके साथ हो, ये इसके साथ हो और ये इसके साथ हो, तीनों डोमेन भी वैलिड है, तीनों रेंजेस भी वैलिड हैं, तो 1 1 है. 1 1 है तो वैलिड है. एक और एग्जांपल ले लो, 1 2 3 1 2 3 3 के साथ ये, 3 के साथ ये भी हो जाए, 2 के साथ अगर ये भी हो जाता है, सपोज ये हो जाता है और 1 के साथ ये हो जाता है, तो क्या हम इसे 1 1 बोलेंगे? नहीं, ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि सेम डोमेन 3 की दो डिफरेंट रेंजेस हैं. इस चीज को देख लेना. तो यहीं पे उन्होंने क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स से 1 and 2 इन द डोमेन हुज इमेज इन द को डोमेन इज सेम. उन्होंने जो एग्जांपल दिया वो ये दिया है कि अगर 1 2 3 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, इसकी इमेज ये ले लो, इसकी इमेज ये ले लो. ऑल्सो द इमेज ऑफ 3 अंडर एफ कैन बी 1 एलिमेंट. अब 3 की भी कोई एक ही एलिमेंट होगी, क्योंकि 1 1 है, हर एक की एक हो. 1 1 होने के लिए 3 को 3 का ही होना पड़ेगा. So the range set can have at most 2 elements of the domain 1 2 3, showing that f is not onto a contradiction, then f must be 1 1. थोड़ा लिखने में समझने में दिक्कत आती है, बट एक बार पहले खुद से समझ लो, कर लोगे. इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर 14 को ध्यान से देखो. शो दैट द फंक्शन मस्ट बी ऑन टू. अब बात समझो, डोमेन है 1 2 3, रेंज है 1 2 3. अब 1 2 3 1 2 3, क्योंकि दिस बिलोंग्स टू रेंज, मीन्स एवरी के स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज सम प्री इमेज. हर एलिमेंट की कोई एक तो प्री इमेज रही होगी, भले ही ऑन टू में रही हो, भले ही कैसे भी रही हो. मगर अगर यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, अगर रेंज में 3 रेंज होता है आंसर, एक बार रेंज आ गई मतलब आंसर आ गया. तो अगर रेंज आ गई है, मींस उन तीनों एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज रही होगी. अब भले ही वो 1 1 से रही हो, ऑन टू से रही हो. द रिजल्ट मेंशन इन 13 and 14 आर ऑल्सो ट्रू फॉर आर्बिट्री सेट एक्स. उन्होंने ऑन टू, ये देखिएगा, फॉर एवरी इनफाइनाइट सेट एक्स. ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई हायतौबा नहीं है. उन्होंने क्या लिखा है, सिंपल सा, सिंस f इज 1 1 and 3, शो दैट 1 1 1 f. अच्छा, 1 1 वर्ड बोला है उन्होंने, ये तो और आसान काम कर गया. शो दैट f 1 1 बोल दिया, तो 1 2 3 1 2 3 1 1 है, ऐसे भी हो सकता है. 1 1 3 एलिमेंट्स ऑफ a मस्ट बी टेकन टू 3 डिफरेंट एलिमेंट्स. अगर 1 1 है, सिंस डोमेन हैज 3 एलिमेंट्स, आप चाहो तो लिख सकते हो, since domain has 3 elements and the function is 1 1, so the range has to have 3 elements, and since range only has 3 elements, then all the elements have a pre-image. हिंदी में समझा देता हूं, डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं, सब 1 1 है, तो रेंज में भी मिनिमम 3 एलिमेंट्स होंगे. अरे रेंज में तो है ही 3 एलिमेंट्स, क्योंकि रेंज में है ही 3 एलिमेंट्स, मतलब तीनों के तीनों की प्री इमेज होगी, और क्योंकि तीनों के तीनों की प्री इमेज है, मींस वो ऑन टू है, बस इतना लिखना था, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स धीरे धीरे एंटर इनटू 1.2. माता रानी का नाम लो और 1.2 को एक बार पढ़ो. 1.2 को पढ़ो. 1.2 का पहला क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है. शो दैट द फंक्शन ऑन r0 टू r0. r0 का मतलब होता है all real values except 0.
जीरो नहीं लेंगे। आर नॉट का मतलब होता है बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट जीरो। डिफाइंड बाय फंक्शन दे रखा है रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। शो करना है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सॉल्यूशन में लेट अस टेक टू values x1 comma x2 belonging to r naught such that f of x1 is equals to f of x2 के इक्वेट करेंगे। अब फंक्शन 1/x है तो 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2 आ गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, x2 इज इक्वल्स टू x1 आ गया। मतलब एवरी यूनिक एलिमेंट इन x2 इज इक्वल्स टू x1, और जब जब x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे माता रानी का नाम लेके, देयरफॉर वी गेट f ऑफ x इज 1 1। अब आ जाओ थोड़ा सा देसी भाषा में। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं रिलेशन एंड फंक्शन सबसे लास्ट में कराता हूं, बट फिर भी लीस्ट नहीं कराता। मेरी कोशिश ये रहती है दैट आई शुड एक्सप्लेन यू। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 1/2 आएगा, 3 लेंगे। एक बार आपके लिए करके दिखा रहा हूं, आपके लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं करना। 1 2 3 4, वैसे इसमें अंडरवुड वाली वैल्यूज भी आएंगी, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 1 और 1 इसके लिए यहां पर लिख देंगे 1/2 भी आएगी, 0 और 1/2 के बीच में, -1 -2 -3 ऐसे करके 1 पे 1 आएगा। 2 लेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 कहाँ आएगा भैया, यहां पर आएगा। 2 लेने पे 1/2 आ रहा है, 1/2 लेने पे 2 आ रहा है। अगर ध्यान से देखो तो 3 लेने पे 1/3 आ रहा है, 1/3 यहाँ आएगा, 3 लेने पे 1/3 आएगा। सब हर यूनिक एलिमेंट इन ए, हर डोमेन की एक यूनिक रेंज है। कोई भी दो अलग अलग आंसर का कोई डोमेन की सेम रेंज नहीं है, सोच के देख लो। जब भी आप x की कोई वैल्यू लोगे तो रेंज की वैल्यू कुछ अलग और यूनिक आएगी। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, अगर समझा पा रहा हूं तो। अब अगली बात आती है रेंज की। अगर क्लास 7 है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज। अब ऑन टू के लिए वी हैव f of x इज इक्वल्स टू 1/x। लेट f of x को ले लो y, इसको मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, y बिलोंग्स टू r0। सो दिस इंप्लाइज 1/y, ओ सॉरी f of x को ले लो y के बराबर। मेरा दिमाग ना एक स्टेप आगे ही चल रहा होता है हमेशा y। तो दिस इंप्लाइज दोनों को इक्वेट करोगे तो 1/x बराबर हो जाएगा y के, या y नीचे आ जाएगा, 1/y बराबर आ जाएगा x के, x की वैल्यू आ गई 1/y। नाउ f ऑफ x जो है वो 1/x है, और x की जो वैल्यू है वो 1/y है। तो क्लास बोलेगी f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की जो वैल्यू है 1/y है, वो ऊपर आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया, देयरफॉर f इज ऑन टू। ये बाइजेक्टिव है, इस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है। दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। ध्यान देके चलना, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई। हाँ, R0 is the set of all non-zero. Is the result true if the domain R0 is replaced by N with the codomain being R0? अब जरा ध्यान से देखना, पहले इतना आराम से पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आराम से। उसी में वो बोल रहा है कि अगर R0 से R0 की जगह, अगर R0 से R0 की जगह हम लोग बात करें, किसी को गलत साबित करना है तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। सही साबित करने का एक प्रोसीजर होता है। अगर हमें किसी को भी गलत साबित करना है, देखो सर वो कर रहा था, उसको आपको गलत साबित करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द गलती इन द पर्सन, और सही साबित करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। यही बात मैं अपने सारे पिछले लेक्चर्स में बोलता आया हूं। वो कह रहा है, इज इट ट्रू इफ द डोमेन, जैसे R0 डोमेन है, R0 से R0 ये कोडोमेन है, डोमेन कोडोमेन। कोडोमेन वो होती है जहां से रेंज आती है। अगर इसकी जगह डोमेन में नेचुरल नंबर ले लें और रेंज में R0 ले लें,
तो क्या ये 1 1 और ऑन टू होगा? क्या ये 1 1 और ऑन टू होगा? पहले अपने आप से समझो। डोमेन तो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय, सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोले गए हैं यहाँ पर। 1 2 3 4, 1/2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 1/5 भी इधर आएगा, 1/4 भी इधर आएगा, 1/3 भी इधर आएगा। तो देखते हैं, सपोज अगर 1 लोगे तो 1 आता है, 2 लोगे तो 1/2 आएगा, 3 लोगे तो 1/3 आएगा, 4 लोगे तो 1/4 आएगा, 5 लोगे तो 1/5 आएगा। प्लीज मेरी बात समझना। आर नॉट, ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये आर नॉट है, ऑल द वैल्यूज। और नेचुरल नंबर में अपॉन वाली वैल्यू ले ही नहीं सकते, नेचुरल नंबर में तुम फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले ही नहीं सकते। तो सिंपल आपको खुद पहले अपने आप से देख लो कि 1 1 आ रहा है, ये फंक्शन 1 1 आ रहा है कि हर बंदे का अगर 6 लोगे तो यहाँ पर 1/6 होगा, 1/6 आएगा। तो आप क्या करो, लेट अस टेक x1 comma x2 belonging to n, therefore put f of x1 is equals to f of x2। तो फंक्शन रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन x1 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन x2, x2 बराबर आ जाएगा x1, therefore f of x is 1 1। जय माता दी। अब रियल नॉट है तो इसमें -1 -2 और -3 वाली वैल्यूज भी होंगी। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, फॉर ऑन टू वैल्यूज लाइक -1 -2 एंड so many other there is no प्री इमेज। -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, -1 किसी का आंसर नहीं आएगा। आर नॉट में तो -1 होगा ना, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। ये बाइजेक्टिव नहीं है जी, ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। डोमेन और रेंज से बहुत फर्क पड़ गया। अब ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, check the injectivity and surjectivity। Injectivity and surjectivity। इंजेक्टिविटी वो होती है जो 1 1 होता है, और सर्जेक्टिविटी वो होती है जो ऑन टू होता है। और वो फंक्शन जो इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव होता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। मैं चाहूंगा कि आप मुझे पॉज करो, बार बार बोलता रहता हूं पॉज करो, ताकि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। पहला पार्ट, फंक्शन है n ऑन n बहुत बड़ी चीज है, जिसको डोमेन रेंज समझ आ गई उसे सर्व मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड समझ आ गया कि डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी नेचुरल नंबर है। तो f of x is equals to x square इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं चाहता हूं, बस एक वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा लग रहा है, इस अकेले लेक्चर में मैं चाहता हूं तुम लोगों से बात करना कि तुम्हारी तरफ से कोई जवाब आए, गलत जवाब आए, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं, सही जवाब आए तो मैं उससे सीख सकूं। तो सबसे पहले मैं इसकी इंजेक्टिविटी चेक करूंगा। इंजेक्टिविटी दैट इज 1 1। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस टेक x1 x2 belonging to n and put f of x1 is equals to f of x2। तो जब f of x1 को पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा x2 के स्क्वायर के। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0। x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 बराबर आ जाएगा 0। तो x1 इधर x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। x1 इज इक्वल्स टू x2 तो ये प्रूव कर रहा है कि ये ऑन टू है, ऑन टू, मगर x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 आ रहा है, सॉरी ऑन टू नहीं है, x1 के दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बट यहां पर हम लिखेंगे क्या, इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है?
because x1 comma x2 are both पॉजिटिव क्वांटिटीज, ये चीज पॉजिटिव ही नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो देयरफॉर वी हैव एक ही चीज, हमारे पास सिर्फ एक चीज है मेरे प्यारे बच्चों, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो यस दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव राइटिंग गंदी हो सकती है बट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, दिस इज इंजेक्टिव। एम आई क्लियर और नॉट? अगर ये हो जाता है, अब हम आएंगे सरजेक्टिव। सरजेक्टिव के लिए हमें इस फंक्शन को ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में पहले अपना माइंड क्लियर करो, ऑन टू में क्या है, एन ऑन एन, और इनको जो जोड़ रहा है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का स्क्वायर होता है 1, जय माता दी। 2 का स्क्वायर होता है 4, क्लियरली 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 होता है √2 का स्क्वायर। अगर यहां पर √2 होता, यहां पर √2 होता तो √2 भी आ जाता, बट क्योंकि ये नेचुरल नंबर है मींस 2 यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियरली वैल्यूज लाइक 2, 3 एटसेट्रा do not have any pre-image, do not have any pre-image, hence it is not surjective। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है बट सरजेक्टिव नहीं है। आराम से करेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया भैया, हमारा पार्ट 1 हो गया है। अपनी हर छोटी छोटी अचीवमेंट को मेरे लिए रिलेशन एंड फंक्शन का एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन के बराबर है। अब सेकंड में बात आ रही है जेड। जेड होता क्या है? जेड इज इंटीजर, तो यहां पर डोमेन रेंज चेंज हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगा, माहौल चेंज हो जाएगा। जेड, जेड इज इंटीजर, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, जेड ऑन जेड 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। अब क्योंकि यहां पर नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, तो यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां चेंज करना है। हमारे पास फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर, 1 1 करने के लिए मैंने x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर किया, दोनों को करा, x1 या तो x2 के बराबर आ रहा है या x1, ध्यान दीजिएगा, x1 या मैंने ऑन टू लिख दिया था, 1 1 लिखना था, x1 माइनस x2 के बराबर भी आ रहा है, विच इज हमने पहले लिखा था नॉट पॉसिबल, बट विच इज पॉसिबल। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, मींस दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1 सिंस ऑफ अबव रिजल्ट्स। x1 x2 के बराबर आ रहा है 1 1 के हिसाब से, बट x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर भी आ रहा है इन द गिवन डोमेन, तो ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है। अब आ जाओ ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए -2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, -3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो बस आपने लिखना है सिंस क्लियरली द वैल्यूज लाइक -2 -3, और भी इंटीजर्स की बात हो रही है तो 2 की भी कोई प्री इमेज नहीं है, √2 एक इंटीजर नहीं होता, इरैशनल नंबर होता है, तो क्लियरली -2 -3 2 3 do not have a pre-image, hence it is not surjective, not injective। ना तो ये इंजेक्टिव है ना ये सर्जेक्टिव है, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। माता रानी का नाम लेना, आराम से चलना, बिल्कुल ध्यान से देके चलना। ये था इसका सेकंड पार्ट, अगर साथ हो तो। सेकंड पार्ट के बाद अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। सरकार बदल गई है, बिल्कुल सरकार बदल गई है, रियल नंबर्स पे आ गए हम लोग। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर तुम सोच सकते हो, बट एक बार जो भी करना सोच समझ के करना। इस बार अंडरवुड पंडरवुड वाले नंबर भी आपके पास सारे आ गए, 0 1 2 3 4 5, यहां पर आ जाएगा √2 भी आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 5
6। अब यहां पर या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, या फिर हम वो मेथड भूल ना जाएं। हम यहां पर हमें सिर्फ ये शो करना है रियल आर ऑन आर है, 1 1 है या नहीं है। तो एक बच्चा बोलेगा सर जैसा कि आपने एरो डायग्राम बनाया है तो -1 का स्क्वायर भी 1 आता है और 1 का स्क्वायर भी 1 आता है। क्लियरली f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। So since f of -1 is equals to f of 1 is equals to 1, hence it is not 1 1, it is not 1 1 सर, ये 1 1 नहीं है। सेकंड, सर किसी का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है। सपोज कोई बोले 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, वो भी सॉल्व हो गया। 2 किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है, सबकी प्री इमेज आ जाएगी, बट -2 और -3 की प्री इमेज नहीं आएगी। -2 किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। सो इट इज ऑल्सो नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। चेक कर लीजिए आराम से। इस चीज को लेके परेशान मत होना कि प्रेजेंटेशन में कहीं कोई कमी आ रही है। हम जो लिख रहे हैं वो मोर देन इनफ लिख रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, कहीं आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा। अगला जो है फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब, क्यूबिक फंक्शन है। 1 का क्यूब 1 होता है। अगर मैं नॉर्मल देसी तरीके से देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे 3 का क्यूब 27 आगे मिल जाएगा। सबका क्यूब मिल रहा है, 1 1 है, ये 1 1 है। बट वी विल टेक, लेट अस टेक x1 comma x2 belonging to n. So therefore f of x1 is equals to f of x2. तो x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो क्लास बोलेगी x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं आता तो आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस मोमेंट। अब 12वीं के अंदर आ गए हो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 0। ये वाली जो इक्वेशन होती है इसकी रूट्स रियल नहीं होती। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। तो x1 इज इक्वल्स टू x2। यस 1 1 1 1 है। पहले एक क्वेश्चन में मैंने 1 1 की जगह ऑन टू लिख दिया था गुलाबी पेन से, तो जरा देख लेना ध्यान से। इज दैट क्लियर कि नहीं? अब ये 1 1 है, दिस फंक्शन इज 1 1। अब हमें चेक करना है वेदर इट इज ऑन टू या नहीं। नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 2 किसका क्यूब होता है, 2 क्यूब होता है। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब होता है 2, बट क्यूब रूट ऑफ 2 हमें यहां नहीं मिलेगा, सिंस वैल्यूज लाइक 2 3 डू नॉट हैव एनी pre-image, hence it is not on to। मेरे मार्क्स एक जगह और जा सकते हैं, उन्होंने इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी बोला है, तो यस इंजेक्टिव नो सर्जेक्टिव। ये इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है, ये तुम्हें ध्यान देके चलना है। अगला सेम क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल आराम से देख लो, कोई ऐसी हाय तौबा नहीं है, बिल्कुल आराम से चलना। सेकंड पार्ट आ रहा है z ऑन z। z ऑन z का मतलब हो गया इंटीजर ऑन इंटीजर। ध्यान से, इंटीजर थोड़ा ध्यान देके, इंटीजर्स में हमारी डोमेन और रेंज का थोड़ा सा सेट और बड़ा हो जाता है। ये आपको समझने के लिए बना रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5। इंटीजर्स में डेसिमल वाले नहीं आते। सेम चलना बिलोंगिंग टू इंटीजर 1 1, बिल्कुल यस ये इंजेक्टिव होगा। सेम
इंजेक्टिव 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, -2 का क्यूब -8 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा, सबका 1 1 आ रहा है, सबका 1 1 आ रहा है, बट वैल्यूज लाइक 2 एंड 3, 2 का कोई प्री इमेज नहीं होगा क्योंकि इंटीजर्स में भी √2 √3 नहीं होते, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा बट सरजेक्टिव नहीं होगा। माता रानी का नाम लो और इसको ध्यान से समझो। पहले अपनी तरफ से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, इसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ जब हमें किसी को गलत साबित करना हो तो सिर्फ एक बार गलत साबित कर देना, अपने तरीके से गलत साबित कर देना। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x is equals to this is neither 1 1 r on r on r 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 so on, और इसी के अंदर आएगा 1.1 भी, 1.2 भी, 1.3 भी, सारे डेसिमल वाले नंबर। क्लियरली f ऑफ 1.2, अगर 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालें तो 1 आता है। f ऑफ 1.3, 1.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालें तो भी 1 आता है। 1.3 का भी 1 आ रहा है, 1 का भी 1 आ रहा है। देयरफॉर f ऑफ 1.2 is equals to f of 1.3 is equals to 1, hence f of x is equals to greatest integer function is not 1 1, it is not 1 1। जय माता दी। और भी ले सकते थे, अगर हम f of 1.999 भी ले लेते तो 1.999 की भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आती है। सो मेनी वैल्यूज आर देयर जिनका आंसर सेम आ रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर में आता है, तो 0 और 1 के बीच में अगर 1.2 है तो 1.2 की यहां पर कोई प्री इमेज नहीं होगी। नाउ इट इज, सबसे पहले लिख देंगे नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। नाउ ऑन टू क्लियरली वैल्यूज लाइक 1.2, 1.9 etc do not have any pre-image, do not have any pre-image in domain, hence not on 2। तो this function is neither 1 1, neither 1 1, ओए क्या कर दिया, this function is neither 1 1 अगर साथ हो तो not 1 1 and not on 2। ना ये फंक्शन 1 1 है, ना ये फंक्शन ऑन 2 है। इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। चौथा क्वेश्चन हमने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। 5वें क्वेश्चन की तरफ एक बार माता रानी का नाम लो, मुझे पॉज करो और ट्राई करो। अब आराम से देखते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, फंक्शन आर ऑन आर, फंक्शन आर ऑन आर, डोमेन भी आ रहा है, रेंज भी आ रहा है, कोडोमेन, कोडोमेन में रेंज गलत बोल रहा हूं, डोमेन भी आ रहा है और कोडोमेन भी आ रहा है, और ये दे रखा है कि f ऑफ x 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0 है, और f ऑफ x 0 होगा अगर x इज इक्वल्स टू 0 है। और यहां पर मेरे में 1 लिखा हुआ है, शायद -1 होगा, बट चेक कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो यहां पर वो बोल रहा है x की कोई भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू ले लो। क्लियरली हमने f ऑफ x दे रखा है 1, इफ x इज ग्रेटर देन 0 हमने कहा लेट x की वैल्यू ले लो 2, तो f ऑफ 2 बराबर आएगा 1, x की वैल्यू ले लो 3, f ऑफ 3 भी बराबर आएगा 1, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज x की 0 से बड़ी हैं उन पे आंसर 1 ही आ रहा है। तो सिंस f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट 1 1। जय माता दी। अब देखा जाए तो इसकी रेंज आ रही है 1 आ रही है, 0 आ रही है, बुक में मेरे 1 देखा हुआ है, अगर -1 भी दे रखा हो तो इसकी रेंज आ रही है 0 1 और -1, बट -2 -3 और 2 3 4 इन सब की कोई प्री इमेज नहीं है, ये किसी की भी रेंज नहीं है।
तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिंस फॉर वैल्यूज लाइक -2, -3, -4 एटसेट्रा देयर इज नो pre-image in R, hence not onto, neither 1 1 nor onto, ऐसे लिख देना, इट इज नीदर 1 1 नॉर onto। माता रानी का नाम लो, आराम से देखो क्वेश्चन नंबर 6, वो बोल रहा है सेट A 1 2 3, सेट B 1 2 3 4 5 6 7, सेट A जो है वो है 1 2 3, सेट B जो है वो है 4 5 6 7। ध्यान से देखो, 1 पे आ रहा है 4, 1 पे आ रहा है 4, 2 पे आ रहा है 5, 3 पे आ रहा है 6। बी द फंक्शन फ्रॉम A to A, show that f is 1 1 clearly for all values of A। आप साफ देख सकते हो A के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए एक यूनिक वैल्यू है B के अंदर, यूनिक वैल्यू। क्लियरली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A there is a unique value in B, hence f is 1 1। अगर क्लास 7 है तो 1 1 शो करना था, 1 1 शो कर दिया। और अगर एक्स्ट्रा कमेंट करने हो तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, 7 की कोई प्री इमेज नहीं है। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने अभी कौन सा किया है, 6 किया है, हमारे पास 7 भी आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लो, आराम से देख लो, ऐसी कोई हायताबा नहीं है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। जो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, वो बाइजेक्टिव भी होगा। तो फंक्शन दे रखा है r ऑन r, f of x इज इक्वल्स टू 3 - 4x, वेयर r ऑन r है। तो क्लियरली लेट अस टेक two values x1 comma x2 belonging to R and put f of x1 is equals to f of x2. So therefore 3 minus 4 times x1 is equal to 3 minus 4 times x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 is equals to -4x2, -4 से -4 आ जाएगा, x1 is equals to x2। therefore f of x is 1 1। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कोई भी वैल्यू यहां पर डाल के देख लेना, उसकी प्री इमेज होगी, कोई भी वैल्यू यहां डाल देना, उसकी पोस्ट इमेज होगी। क्योंकि रियल नंबर है जिसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल वाले भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब ये शो करना ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू के लिए तो यहां पर कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं उसकी प्री इमेज आएगी। आपके पास f of x बराबर है 3 - 4x, तो आप f of x को बराबर रखो y के, और देयरफॉर y बराबर आ जाएगा 3 - 4x। तो क्लास बोलेगी 4x बराबर आ जाएगा 3 - y के, x की वैल्यू आ जाएगी 3 - y होल डिवाइडेड बाय 4, ही x की वैल्यू है। अब जो f of x बराबर है 3 - 4x, हमें उसके अंदर x की ये वैल्यू डालनी है जो हमारे पास y की टर्म्स में है। ध्यान देके चलना, f of x बराबर हो जाएगा 3 - 4 इंटू 3 - y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, f of x बराबर आ जाएगा 3 - 3 प्लस y, ये से गया, f of x इज इक्वल्स टू y इज ऑन टू। नहीं तो कोई अगर अपने आप से दिक्कत हो, कोई भी वैल्यू रेंज में ले लेना कि क्या f of x का आंसर -11 आ सकता है, तो 3 - 4x इज इक्वल्स टू -11 डालो, 4x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14, x की वैल्यू आ जाएगी 14/4। कि अगर यहाँ 14/4 लेते हो तो यहाँ पे आंसर -11 आएगा। हर वैल्यू की प्री इमेज होगी क्योंकि ऑन आर दे रखा है, ऑन आर। ये बड़ी गेम है, सारा गेम आर का है मेरे बच्चों, अगर मेरी क्लास 7 है तो। अब लास्ट पार्ट है, ध्यान देंगे, फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल्स टू 1 + x²। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, बट आप जब भी किसी फंक्शन को देखो तो पहले फंक्शन को आराम से देखना। स्क्वायर फंक्शन आ गया, बच्चे ने कहा सर सबसे पहले पता क्या करो, x की वैल्यू -1 डालो, तो 1 + -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आ गया। बच्चे ने बोला सर x की वैल्यू 1 डालो, 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आ गया।
clearly f of minus 1 is equals to f of 1, hence not 1 1। ये 1 1 नहीं है, पहले वाला बाइजेक्टिव था। अगर मैंने बाइजेक्टिव लिखना भूल गया हूं तो अब लिख रहा हूं। अब ऑन टू के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, r ऑन r दे रखा है। हमने 12th में इतना मैथ्स तो 12th तक आते आते पढ़ ही लिया है। रियल नंबर्स में सारी वैल्यूज आ जाती हैं, और भी डेसिमल वैसिमल सारी वैल्यूज आ जाती हैं। किसी को गलत साबित करना हो तो बस एक बार बस साबित कर दो। देखो 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और किसी का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा आता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। क्लियरली 1 plus x square is going to be greater than 0. So therefore values like minus 2, minus 3, minus 1 will not have any pre-image in R. इन सब की कोई प्री इमेज नहीं होगी, therefore not on 2. This function is neither 1 1 nor on 2। तो भैया बात ही खत्म हो गई। इतना करने के बाद मैंने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कराया है। 8, 9, 10, 11, 12 एक बार ट्राई करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। 8, 9, 10, 11, 12 ट्राई करो। बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।